हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो आपको कल करनी है, क्योंकि कल एक बहुत ही खास योग बन रहा है। तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो कल है गुरु पुष्यामृत योग। पुष्य नक्षत्र को बेहद शुभ माना जाता है। आई गेस आप सभी को पुष्य नक्षत्र के बारे में पता ही होगा। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से एक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, जिसके देवता है देवगुरु बृहस्पति और जिसके अधिपति देवता है शनिदेव। और ये नक्षत्र बेहद शुभ और समृद्धि देने वाला होता है। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिस समय, जिस घड़ी, जिस दिन पर वो पड़ रहे होते हैं, अगर उस दिन आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो उन उपायों का आपको बहुत लाभ होता है। ये पुष्य नक्षत्र इस वर्ष दिवाली से पहले 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे गुरु पुष्य नक्षत्र योग भी कहा जाता है। और हमारे शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। पुष्य नक्षत्र जिस दिन भी पड़ता है, जिस वार को भी पड़ता है, उसी दिन के अनुसार जाना जाता है। अगर पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन पड़ रहा है तो उसे रवि पुष्य योग कहते हैं। ऐसे ही अगर शनिवार को पड़ रहा है तो उसे शनि पुष्य योग कहते हैं। जब भी यह नक्षत्र शनिवार या गुरुवार के दिन आ जाए तो ये बेहद शुभ संयोग होता है और समृद्धि देने वाला होता है। अब अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस की बात करें तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस तो कहीं ना कहीं हम सभी को है, सभी की लाइफ में होते हैं। तो अगर आप इस गुरु पुष्यामृत योग पर छोटी छोटी रेमेडीज करते हैं तो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील होने लगते हैं। इस योग पर मतलब कल आप सोना चांदी खरीद सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप गृह प्रवेश कर सकते हैं इस दिन। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप कल के दिन खरीद सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप कल के दिन खरीद सकते हैं। इन सभी कार्यों के लिए कल का दिन बहुत ही शुभ है। अब हर कोई तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है ना, तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरे छोटे छोटे उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप कीजिए। तो आप इन छोटे छोटे उपायों को करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कल ये योग सुबह 6:15 से शुरू होकर 25 अक्टूबर की सुबह 7:40 तक रहेगा। तो आपके पास पूरा दिन है। और कल ही के दिन दो और शुभ योग बन रहे हैं। दो शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग। तो जिसकी वजह से कल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब सोना चांदी तो हर कोई नहीं खरीद सकता है, तो अब आप क्या खरीद सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उसके पहले ये जानिए, पुष्य नक्षत्र को एक स्थायी नक्षत्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी कार्य हम इस दिन इस नक्षत्र पर करेंगे, चाहे वो किसी चीज़ की खरीदारी हो या किसी मंत्र का आप जाप कर रहे हो या कोई अनुष्ठान कर रहे हो, वो तो आपको इसका बहुत लाभ होगा। अब इस नक्षत्र का इतना महत्व क्यों है, इसे समझिए। देव गुरु बृहस्पति को पुष्य नक्षत्र के देवता माने गए हैं और शनिदेव पुष्य नक्षत्र के अधिपति देवता है। इसीलिए जब गुरुवार या शनिवार के दिन ये नक्षत्र आता है तो इस दिन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब शनिदेव कर्म के स्वामी हैं और बृहस्पति धर्म के स्वामी हैं। और जब ये दोनों ग्रह साथ आते हैं तो इनका साथ बेहद शुभ माना जाता है, यानी धर्म और कर्म दोनों का साथ हो गया। अब पुष्य नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और वो चारों के चारों चरण कर्क राशि में स्थित होते हैं। और कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा लिक्विड कैश के कारक है। और जब हम अपना चंद्रमा स्ट्रांग कर लेते हैं तो बृहस्पति को और सपोर्ट मिलता है और वो हमें और शुभ फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति शुभता, बुद्धिमत्ता और ज्ञान के प्रतीक है और शनि स्थायित्व के प्रतीक है। और इन दोनों ग्रहों का आपस में संयोग जब होता है तो ये बेहद शुभ और चिरस्थायी बना देता है इस योग को। अब अगर आप सोना चांदी खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आप
छोटा सा टुकड़ा भी खरीद कर लाएंगे तब भी बहुत है। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा खरीद लीजिए। अगर आप ये भी नहीं खरीद सकते तो आप पीतल का कोई बर्तन ले लीजिए। आप पीतल का कोई छोटा सा लोटा ले सकते हैं जिस पर ढक्कन लगा हो, और आप उसे यूज़ करना है आपको उसे डेली। आप उसमें पानी भरकर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, क्योंकि पीतल बृहस्पति से संबंधित है। तो आप सोने की जगह पीतल का लोटा भी ले सकते हैं जिस पर ढक्कन लगा हो। ठीक है। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप कल के दिन कर सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो अगर आप ये सारी खरीदारी नहीं कर सकते हैं तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आप उसे कीजिएगा। आप सरसों का तेल या गाय का शुद्ध घी कल सूर्यास्त से पहले खरीद लीजिए। आपको सुबह सुबह ही ले लेना है, या तो सरसों का तेल या शुद्ध घी, गाय का घी होना चाहिए। आपको उस घी का एक अखंड दिया प्रज्वलित करना है, और उस दिए में अगर आपके पास केसर है तो आप उसमें थोड़ी केसर डाल दीजिए। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए, और उसे दूसरे दिन सुबह तक जलते रहने दीजिए। और आपको माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है। ठीक है। और भगवान विष्णु को आप पंचामृत में तुलसी का पत्ता डालकर उसका भोग लगाए, या थोड़े गुड़ का भोग लगाए जिस पर आपको तुलसी का पत्ता रखना है। और आप कल श्री सूक्तम के 16 पाठ अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल हो, इतना टाइम अगर आपके पास है तो आप श्री सूक्तम के 16 पाठ कीजिए। और अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो आप गौ माता को एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ डालकर उसे खिला दीजिए। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपके सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील होने लगेंगे। आप गौ माता को रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर खिला सकते हैं, इससे भी आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते या श्री सूक्तम के पाठ नहीं कर सकते तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम को अपने यूट्यूब पर लगा लीजिए और अपने सारे घर पर इसकी वाइब्रेशंस दीजिए। इससे ये होगा कि आपके कानों में भी ये जाएगा, मतलब आपका भी सुनना हो जाएगा, और आपके घर पर भी इसकी वाइब्रेशंस चली जाएगी। और आपको माता महालक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम इसको भी लगा लेना है और इसकी भी वाइब्रेशंस अपने घर पर देनी है। और अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए और माता लक्ष्मी के इस बीज मंत्र का जाप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये सारी रेमेडीज़ करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप इनमें से कोई भी रेमेडी कर लेते हैं ना, तो भी आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो थोड़ा टाइम निकाल लीजिए और कीजिए इन उपायों को। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता दी।